Hello everybody, welcome to my YouTube channel DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well and well. Also well here. Today I tell you about second lesson, The Tiger King, which written by Kalki. If you are new on this channel, first of all you subscribe my channel, then you press bell icon. After that you share and like this video. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप क्या करें, जल्दी जल्दी इसको शेयर करें, लाइक करें और अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अपन इस टाइगर किंग के बारे में पढ़ते हैं। ये जो टाइगर किंग नाम का जो राजा है उसके बहुत सारे नाम हुए। तो यहाँ पे कौन कौन से नाम, सभी नाम इम्पोर्टेंट है, अपन को याद रखने हैं। जामेदार जनरल, ठीक है, खिलेदार मेजर, साता वियाग्रा, समहारी और महाराजा विश्वास, ठीक है। उसके महाराजा विश्वास विश्वा, भूना सम्राट, सर जिलानी जुंगजुंग बहादुर, एमएडी, एसीटीसी, सीआरसीके एंड इन द एंड टाइगर किंग। यानी इतने सारे यहाँ पे उसके नाम है। तो ये सब नाम यहाँ पे, ये जो उपाधियां हैं, नाम है, वो कुछ तो लोगों के द्वारा दी गई है, कुछ अंग्रेजों के द्वारा दी गई है। और ये जो लेसन और ये जो किंग है वो उस समय का है जब यहाँ पे अंग्रेजों का अपने भारत में शासन था। तो ये अंग्रेजों ने इसको एमएडी, एसीटीसी, सीआरसी के ये उपाधियां अंग्रेजों ने दी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो राजा हैं वो अंग्रेजों के अंडर में काम करते थे और अंग्रेज जहाँ पे भी उनको युद्ध के लिए भेजते थे तो उनको जाना पड़ता था, और वो जो जीत के आते थे तो उनको ये उपाधि दी जाती थी। तो फिर से एक बार नाम बता दूं, जामेदार जनरल, खिलेदार मेजर, ताता व्याग्रा, समहारी, उसके महाराजा विश्वा, उसके भूना सम्राट, सर जिलानी जुंगजुंग बहादुर, और उसके बाद एमएडी, एसीटीसी, सीआरसीके एंड इन द एंड टाइगर किंग। तो ये सभी नाम किसके हैं? ये टाइगर किंग जिसका अपन लेसन पढ़ रहे हैं। और ये जो किंग था वो कहाँ का था? प्रतिबंधपुरम, ठीक है, कहाँ था? प्रतिबंधपुरम का ये था। ये राजा कहाँ का था? प्रतिबंधपुरम का। अब यहाँ पे एक जो लेसन स्टार्ट हो रहा है वहां पे ध्यान से सुनेंगे। वेन टाइगर किंग बोर्न, जब ये राजा का जन्म होता है उस समय क्या होता है? एन एस्ट्रोलॉजर, यानी वो जब 10 दिन का होता है तो एस्ट्रोलॉजर यानी भविष्यवक्ता को बुलाया जाता है। केम इन देयर पैलेस, उनके महल में आता है। ही सेड, और वो कहता है, चाइल्ड, दिस चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम अ वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, ठीक है, योद्धाओं का योद्धा बनेगा। हीरो ऑफ हीरो, यानी वीरों का वीर बनेगा, ठीक है, चैंपियन ऑफ चैंपियन बनेगा। तो इस प्रकार का बात करते करते वो फिर बट यूं करके डॉट डॉट डॉट, यानी वो स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ के उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं, वाई यू स्टॉप्ड, तुम क्यों खड़े हो गए? व्हाट डू यू मीन, यानी आपका मतलब क्या है? यानी आप लेकिन यूं करके खड़े रह गए तो आप कहना क्या चाहते हो? प्लीज टेल मी। तो यहाँ पे राजा वो एस्ट्रोलॉजर कहता है, द चाइल्ड बोर्न अंडर ओवर्स ऑफ बुल, यानी ये जो बच्चा है ये कौन से नक्षत्र में जन्मा है? बुल ऑफ स्टार। वन डे ही विल मीट हिज डेथ, और एक दिन उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। फिर क्या होता है? एट दैट टाइम, और अचानक उसी समय क्या होता है? अ ग्रेट मिरेकल, एक आश्चर्य हो जाता है वहां पे, टुक प्लेस, उस स्थान पे। और 10 days ओल्ड चाइल्ड, एक 10 दिन का जो बच्चा होता है वो क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है और सेड, और बोलने लगता है, ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ वाइज, ओ बुद्धिमान भविष्यवक्ता, एवरी पर्सन हु बोर्न, यानी जो इस पृथ्वी पे जन्म लेता है, वन डे ही विल डाई, वो एक दिन क्या होता है? मरता है। प्लीज टेल मी हाउ डेथ हैपन, लेकिन कृपया मुझे बताने की कोशिश करो कि मेरी मौत कैसे होगी। ऐसा करके वो वापस बच्चा क्या होता है अपने, जैसे ही एस्ट्रोलॉजर को वो बात पता पड़ी कि भाई मेरी डेथ कैसे होगी, तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर फिर बताता है, सेड, एस्ट्रोलॉजर सेड, बुल एंड टाइगर, ये यानी ये जो बुल यानी क्या होता है? आपको पता भी होगा बुल जो स्टार कौन सा होता है, जैसे आपने बुल वाली राशि देखी होगी, वृषभ राशि। यानी एस्ट्रोलॉजर का ये मानना है कि वृषभ राशि में इसका जन्म हुआ है। यानी बुल का जो एनिमी होता है वो होता है टाइगर।
तो यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि इस बच्चे को इस टाइगर से बच के रहना है, ठीक है। आर एनिमीज, ये बुल और टाइगर दोनों दुश्मन कहलाते हैं, देयर फॉर इसलिए हिज डेथ विल कम फ्रॉम 100 टाइगर, यानी इसके इस बच्चे की जो मृत्यु है वो 100 नंबर के टाइगर से होना निश्चित है। और यहाँ पे क्या कहा है, ये जो प्रिंस फिर ऐसा ये जो बात होती है और वहां पे फिनिश हो जाता है, फिर प्रिंस की यहाँ पे देखभाल की जाती है। प्रिंस यानी वो उसको टाइगर किंग जो नाम रखा है इस लेसन में इस प्रिंस का, तो ये जो प्रिंस है वो उसका नाम है, ये इसके बचपन में चाइल्डहुड की लाइफ वो कैसे जीता है अब ये बताया जा रहा है, इस प्रिंस की बचपन कैसे गुजरता है। दैट चाइल्ड, और ये जो बच्चा ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ, केवल इसको इंग्लिश काउ का ही मिल्क पिलाया जाता है। टेक केयर बाय इंग्लिश नैनी, नैनी यानी दाई, दाई माँ, ठीक है, जो क्या करती है अपनी देखभाल करती है ना, वो इंग्लिश नैनी होती है। टॉट बाय एन इंग्लिश मैन टीचर, इंग्लिश टीचर नहीं कहा, इंग्लिश मैन टीचर, यानी अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा ही इसको क्या किया जा रहा है, ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है। एंड वॉच ओनली इंग्लिश फिल्म्स, और ये केवल बालक कौन सी फिल्म देख रहा है, यानी टोटली उसका एनवायरमेंट क्या है, इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या होता है, एज ऑफ 20, 20 साल का जब वो हो जाता है, कोर्ट ऑफ वर्ड्स, यहाँ वर्ड्स, ठीक है, कोर्ट ऑफ वर्ड्स, यहाँ WORD कर देना, कोर्ट ऑफ वर्ड्स, यानी यहाँ के जो अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने उसको अपना शासन किस हैंड ओवर करते हैं, यानी अब जो राजा का बेटा राजा बनता है, तो यहाँ पे ये हैंड ओवर 20 साल की एज में हो जाता है, केम इनटू हिज हैंड, और ये शासन उनके हाथों में आ जाता है, कहाँ का, प्रतिबंधपुरम का। अब यहाँ के जो मिनिस्टर हैं और अदर जो पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, रिमेम्बर्ड, यानी वो उसको याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं कि अबाउट द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, यानी यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर ने एक भविष्यवाणी की थी सर, आप जब छोटे थे 10 साल के तब, तो उन्होंने कहा था क्या, तो उसने ये भविष्यवाणी की थी कि 100 नंबर, यानी आपके टाइगर से आप वो 100 नंबर नहीं बताया उनको, केवल इतना बताया कि आपकी जो मौत होगी वो किससे होगी, टाइगर से होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया, बुल और टाइगर दोनों क्या है, एनिमी है, इसलिए आपकी मौत किससे होगी, टाइगर से होगी। अब ये महाराजा फिर यहाँ पे क्या करता था, डिक्लेयर कर देता, पूरे शासन जो उनका राज्य है उसमें डिक्लेयर कर देता है, ठीक है, और एक ऑर्डर पास कर देता है, यू मे किल इवन काउ इन सेल्फ डिफेंस, यानी आपके ऊपर कोई काउ हमला करे तो आप काउ को मार सकते हो, बट नॉट टू किल टाइगर, लेकिन आपको आपके ऊपर अगर टाइगर हमला करे तो भी आपको टाइगर को मारना नहीं है। और ये भी साथ साथ ऑर्डर पारित कर दिया, इफ एनीवन डेयर टू थ्रो द स्टोन एट टाइगर, मारने की बात तो दूर है, अगर किसी ने पत्थर भी फेंका, स्टोन यानी किसी ने थ्रो स्टोन, यानी किसी ने टाइगर की ओर पत्थर भी फेंका, ऑल देयर वेल्थ, उसके पूरा जो रुपया पैसा है वो, एंड प्रॉपर्टी यानी उसके जगह जमीन है वो, वुड बी यहाँ कॉन्फिस्केटेड, यानी उसकी जब्त कर ली जाएगी। कॉन्फिस्केटेड का अर्थ होता है उसकी जो जब पूंजी है और उनकी जो प्रॉपर्टी है सभी जब्त कर ली जाएगी। दैट स्टेट, और यहाँ इस स्टेट में बैंडेड टाइगर हंटिंग, और यहाँ पे टाइगर हंटिंग बैंडेड यानी बैंड लगा दिया गया, बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, महाराजा के अलावा यहाँ पे कोई भी टाइगर हंटिंग करेगा। जैसे ही महाराजा, फिर क्या होता है कि एक टाइगर मारने के बाद जैसे ही पंडित ने और एस्ट्रोलॉजर ने जैसे ही कहा कि नहीं नहीं 100 नंबर का टाइगर जो है उससे बच के रहना, तो यहाँ पे वो स्टार्ट कर देता है, व्हेन महाराजा किल्ड फर्स्ट टाइगर एंड इन्फॉर्म्ड एस्ट्रोलॉजर। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर को इन्फॉर्म कर रहा है, क्या इन्फॉर्म कर रहा है कि मैंने टाइगर मार दिया और आप कह रहे थे कि टाइगर से मेरी मौत हो सकती है, लेकिन मैंने टाइगर को क्या कर दिया, मार दिया। बट एस्ट्रोलॉजर सेड, वो क्या कहता है, यू मस्ट बी केयरफुल, यानी आपको सावधानी पूर्वक रहना पड़ेगा, विद द 100 टाइगर, यानी 100 नंबर के टाइगर से आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, उसी से आपकी क्या है, मौत निश्चित है। तो अब उसने एक बेड़ा ठान लिया, ही आल्सो सेड, और वो ये भी कहता है, ये मेरा जो प्रेडिक्शन है, यानी मेरी जो भविष्यवाणी है, इफ नॉट हैपन, अगर ये नहीं होती है, आई विल टीयर अप, मैं फाड़ दूंगा, एंड फायर टू ऑल माई बुक्स, या मेरी बुक्स को फाड़ भी दूंगा और उसको जला भी दूंगा। एंड आई शेल, और मैं
कट माय स्टब, और मैं मेरी जो चोटी है उसको भी काट दूंगा। नाउ महाराजा सेड टू हिज एम्बिशन, अब महाराजा ने जैसे ही ये वर्ड सुने, उसके अंदर एक एम्बिशन, उसने एक सब काम छोड़ दिए, साइड में रख दिए, और एक ही काम, टाइगर हंटिंग, टाइगर हंटिंग, टाइगर हंटिंग। लेकिन इसी काम के बीच में क्या हो जाता है, सडनली हाई रैंकिंग ब्रिटिश, यानी ये जो ब्रिटिश ऑफिसर है, उसने यहाँ पे जो राज्य है उसको यहाँ पे राजाभिषेक करने के लिए आया था, यानी 20 साल की जैसे ही एज हुई थी, तो ये टाइगर किंग है वो राजा बनता है, और फिर उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, और फिर वो टाइगर हंटिंग करना स्टार्ट करता है। लेकिन वो उसी की जांच पड़ताल में आया था कि इनका राज्य कैसे चल रहा है, ये हाई रैंकिंग यहाँ ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ पे आता है, और वो कैसा व्यक्ति था, फाउंड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, यानी उनको शौक था एक चीज का, किस चीज का, यहाँ पे टाइगर किंग को कोई शौक नहीं था टाइगर मारने का, ये तो अपनी जान बचाने के लिए 100 टाइगर किल कर रहा। लेकिन यहाँ पे जो ये व्यक्ति था वो बहुत शौकीन था, ब्रिटिश ऑफिसर। तो यहाँ पे महाराजा ने उसको कहा, सेड यू मे हंट बोर, तुम चाहो तो यहाँ बोर मार सकते हो, बोर यानी पिग, यानी सुअर को मार सकते हो, और यू मे हंट माउस, अगर आप माउस मारना चाहते हो, चूहों को मारना चाहते हो, चूहों को मार सकते हो, और यू मे हंट मॉस्किटो, अगर आप चाहते हो कि मच्छर मारने तो मच्छर मार सकते हो, बट यू टाइगर हंट इज इम्पॉसिबल फॉर यू, लेकिन टाइगर हंटिंग करना तुम्हारे लिए यहाँ पे क्या है, इम्पॉसिबल है। लेकिन ये तो हाई रैंकिंग जो ब्रिटिश ऑफिसर था, बट द ऑफिसर रिफ्यूज, लेकिन यहाँ तो ऑफिसर वो मना कर देता, नहीं मेरे को तो टाइगर हंटिंग करनी है। तुम कौन होते हो, तुमको तो राजा बनाने वाले हम हैं, मेरी मर्जी है वो चलेगा। तो यहाँ पे अब महाराजा दूसरा दिमाग लगाता है, और महाराजा कोएक्स, कोएक्स यानी मनाता है, ठीक है, पट्टाने की कोशिश करता है, किसकी, आउट ऑफ, और यहाँ पे उसकी वाइफ को उसने क्या सोचा, अगर उसकी वाइफ को बहला फुसला के अगर अपन कुछ काम कर सकते हैं, तो हिज वाइफ दुरासानी नाम की उनकी जो वाइफ थी, ठीक है, उसको उसने यूं कहा कि मैं आपको जो डायमंड की रिंग दूंगा, तो आपको मेरा काम करना पड़ेगा। तो उसने क्या काम करना है, तो आपके हस्बैंड को ऐसा कहना है कि आप यहाँ पे टाइगर हंटिंग मत करो। तो यहाँ पे वो कहता है ही दुरासनी टू चूज वन और टू डायमंड, यानी मैंने आपको 50 रिंग भेज रहा हूँ, 50 अंगूठियां भेज रहा हूँ, उसमें से कोई भी 2 डायमंड रिंग आप क्या करना, ले लेना आउट ऑफ 50। बट शी नेवर रिटर्न एनीवन, यानी उसने 50-50 पूरी रख ली, एक भी वापस रिटर्न भिजवाई नहीं है, लेकिन उसका काम हो गया। महाराजा पेड, लेकिन इस अंगूठियों के लिए महाराजा पेड 3 लाख रुपीज, यानी 3 लाख जो है अभी लगभग 15 से 20 करोड़ के आसपास की जो संपत्ति है, वो क्या कर देता है, ब्रिटिश ज्वेलरी शॉप में कलकत्ता में वो दे देता है। यानी ये जो डायमंड रिंग लाया कहाँ से, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ज्वेलर्स इन कोलकाता शॉप। अब इन द और फिर क्या होता है, इन 10 सालों, फिर जैसे ही वो चला जाता है, फिर 10 सालों के अंदर महाराजा किल 70 टाइगर, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहले 10 साल में वो कितने टाइगर को किल कर देता है, 70 टाइगर को किल कर देता है। राइटर कमिटेड द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड ओ बर्थ ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो राइटर है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है अब पूरे जंगल में टाइगर खत्म हो गए। तो यहाँ पे जोक के रूप में टाइगर जो राइटर क्या कह रहा है कि मुझे लगता है कि टाइगर क्या प्रैक्टिस कर रहा है, बर्थ कंट्रोल, यानी यहाँ पे 2 बच्चे, अब उसके राज्य में उसने 70 टाइगर मार दिए। अब वो चाहता है कि रिमेनिंग 30 टाइगर भी मैं फटाफट क्या कर दूं, किल कर लूं। अब महाराजा सेट टू दीवान, उसके दीवान को वो यहाँ पे बुलाता है और पूछता है, यू अवेयर ऑफ रिमेनिंग 30 टाइगर, तुमको चिंता बिल्कुल नहीं हो रही है क्या, 30 टाइगर और भी मुझे मारने हैं। तो यहाँ पे दीवान को बहुत ज्यादा चिल्लाता है, और शूट दीवान बाय गन, और वो कहता है कि मैं मेरे को जल्दी से इन टाइगर की व्यवस्था नहीं गिरती तो तेरे को शूट कर दूंगा बाय दिस गन, इस गन से। तो यहाँ पे वो कहता है, सर 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 आई एम नॉट अ टाइगर, सर मैं टाइगर नहीं हूँ, मेरे को क्यों किल कर रहे हो। तो वो कहता है कि मूर्ख तेरे को नहीं, इस गन की बात कर रहा हूं। तो वो कहता है, सर सर आई एम नॉट अ गन, अरे महामूर्ख मैं ऐसा कह रहा हूँ कि डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो वो कहता है, सर मेरी कहाँ मैरिड करा, ऑलरेडी आई हैव 2 वाइफ्स, मेरे 2 ऑलरेडी मेरी 2 पत्नियां हैं, फिर मैं तो मैरिड नहीं कर सकता।
तो वो कहता है मेरिड विद अ स्वॉर्ड, और वो दीवान कहता है कि तुम्हारे जितने भी पूर्वज थे उन्होंने स्वॉर्ड यानी तलवार के साथ मेरी की है। और वो क्या कह रहा है, मैं मेरी मेरी की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही तो वो क्या कहता है कि तुम्हारे जो परिवार है, फैमिली, उन्होंने स्वॉर्ड यानी तलवार के साथ शादी की है, मेरी की है, लेकिन किसी ने भी किसी टाइग्रेस के साथ या किसी गन के साथ नहीं की है। तो वो कहता है नॉनसेंस, I want to marry a royal family where a large population of tiger। मूर्ख, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैं भी मेरी करना चाहता हूँ और ऐसे राज्य में करना चाहता हूँ जिसमें लार्ज पॉपुलेशन हो, किसकी, टाइगर की। अब क्या होता है, नाउ महाराजा किल 29 टाइगर्स। अब वो ऐसे प्लेस पे उनकी शादी हो जाती है, वहां पे जहाँ ये जाना जाता है कि बहुत ज्यादा टाइगर्स हैं। तो यहाँ पे अब वहां पे जहाँ उसके ससुराल में वो लगभग 29 टाइगर को क्या कर देता है, किल। और अब यहाँ पे नियर द विलेज, अब यहाँ पे क्या होता है, वो एक टाइगर के चक्कर में बहुत ज्यादा टेंशन में था, कब ये एक टाइगर मरेगा, क्योंकि मैं इस, और जो एस्ट्रोलॉजर है उसने भी मुझे यही कहा कि तो 100 नंबर के टाइगर से ही बच के रहना। अब यहाँ पे अचानक एक पास के गांव से एक सूचना दी है कि वहां पे एवरीडे जो शीप्स होती है बिगेन टू डिसअपियर, यानी यहाँ शीप्स गायब हो रही है। मतलब ये जो शीप है या तो कोई खा जा रहा है, यहाँ पे दो ऐसे पर्सन है जो पूरी की पूरी शीप खा जाते हैं, यानी निकल जाते हैं, यानी दो ऐसे व्यक्ति हैं जो शीप चोर है। क्या नाम है, खादर मियन साहेब और दूसरा वीरा सामी नेकर। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो शीप चोरी करते हैं, तो इन दोनों को बंदी बना लिया जाता है। फिर भी वहां पे शीप क्या हो रही है, गायब। तो यहाँ पे ये सूचना मिलती है कि शायद से यहाँ पे क्या होने चाहिए, टाइगर होने चाहिए। तो यही सूचना मिलते है एट फर्स्ट यहाँ पे राजा उसको 3 साल का एक्सपेंटेशन दे देता है, और क्या कहता है, तुमको 3 साल का टैक्स माफ। इस गांव से मुझे क्या सूचना मिली है कि यहाँ पे क्या है, टाइगर है, तो आपको, मेरे को अगर टाइगर यहाँ हंट करने मिल गया तो 3 साल का तुम्हारे क्या माफ हो जाएगा। लेकिन वहां पे कितने दिन तक लगातार यहाँ पे मंत्री दीवान यहाँ पे सर्च करते हैं, लेकिन कोई भी टाइगर मिलता नहीं है। तो नाउ ही ऑर्डर टू डबल टैक्सेस, लेकिन उस गांव से वो ज्यादा दुखी हो जाता है और गांव में टैक्स को क्या कर देता है, डबल कर देता है। नाउ दीवान गेट एन ओल्ड टाइगर। अब यहाँ पे दीवान को बहुत ज्यादा चिल्लाता है और कहता है मुझे किसी भी कंडीशन में जल्दी से जल्दी क्या चाहिए, टाइगर। अगर आपको अपने पद पे रहना है, आपको जिंदा रहना है, तो टाइगर कहीं से भी अवेलेबल कराओ। तो यहाँ पे जो दीवान है वो यहाँ के जो मद्रास का जो पब्लिक पीपल पार्क है यानी जू है, वहां पे जाता है और एक ओल्ड टाइगर को वहां से कलेक्ट करके लाता। और ये जो ओल्ड टाइगर इतना जो बूढ़ा हो चुका था कि वो अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे उसको जैसे तैसे करके वहां पे वो लेके आते हैं और राजा के सामने खड़ा कर देते हैं, और राजा को बंदूक दे दी जाती है, और राजा को कहा जाता है कि राजा जी जल्दी से इसको शूट कर लो और आपके 100 नंबर के टाइगर को किल कर दो। तो ये आपको मैंने बताया कि टाइगर इतना वीक था, इतना कमजोर था कि वो अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं रह सकता। और जैसे ही यहाँ पे राजा क्या करता है, गोली चलाता है, गोली की आवाज ही सुन के जो धाम से पहले ही से ही वो जो टाइगर था वो नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे जो टाइगर को गोली लगती नहीं है, और टाइगर जो गोली हो जाती है वो क्या हो जाती है, मिस हो जाती है। महाराजा मिस द बुलेट, यानी महाराजा ये गोली नहीं लगा पाते, मिस हो जाते हैं। द हंटर शूट द, फिर दीवान कहता है हंटर को, अगर राजा को पता पड़ा तो राजा हमको ही शूट कर देगा, इसलिए हंटर को क्या कहते हैं, हंटर तू ही क्या कर दे, इस टाइगर को क्या कर दे, शूट कर दे। फिर क्या होता है कि उस मरे हुए टाइगर का पूरे गांव में प्रोसेशन यानी निकलता है, और यहाँ पे उसका एक टॉम्ब भी बनाया जाता है, यानी उसके एक मकबरा बनाया जाता है टाइगर का। अब महाराजा ने सोचा कि मैंने 100 टाइगर अब किल कर दिया है, अब मेरे फैमिली को और मेरे को ध्यान देना चाहता हूँ। अब महाराजा टर्न हिज ऑल अटेंशन, अब महाराजा ने पूरा अटेंशन अपनी फैमिली और चाइल्ड की ओर देता है। अब यहाँ पे महाराजा का जो लड़का, उसका तीसरा बर्थडे आने वाला था। अब उसका अब महाराजा जो अपने बच्चे की जो बर्थडे है वो अच्छी तरह से मनाना चाहता था। अब महाराजा एक खिलौना खरीदता है। खिलौने बहुत सारे थे, लेकिन अब उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे टाइगर किल किए हैं। तो उसने खिलौनों में देखा कि एक लकड़ी का मस्त यहाँ पे वुडन टाइगर बना हुआ है। अब कॉस्ट ऑफ 2 आनाज, और वो जस्ट 2 आना का है। लेकिन यहाँ पे जो शॉपकीपर है, वो जो दुकान वाला है, वो अगर उसका कॉस्ट 2 आना बताएगा
तो राजा उसे पनिश करेगा, इसलिए उसने उस टाइगर की रेट 300 रुपीज बता दी। और ये जो टाइगर जो बना हुआ था, ये एक लकड़ी का टाइगर बना हुआ था और मेड बाय अनस्किल्ड कारपेंटर, और एक ऐसे कारपेंटर से बनाया है जो उसको अच्छी तरह से कारपेंटिंग आती नहीं है, यानी कारपेंटर यानी सुथार, यानी ऐसे सुथार के द्वारा बनाया गया जो अनस्किल्ड है, जिसको नॉलेज नहीं है। इट सरफेस वाज रफ, और उसकी जो सरफेस है वो खुरदरी थी। और ये जो वुडन थी वो जहरीली जो वृक्ष था, जहरीला वृक्ष होता है उसकी लकड़ी थी। और जिसी के कारण यहाँ पे 2 आना की थी, केवल जस्ट 2 आना की ये थी, लेकिन यहाँ पे वो 300 रुपीज मांग लेता है। टीनी स्लीवर्स, स्लीवर्स यानी फांस। अपने अपन कभी बांस की लकड़ी में फांस जो होती है अपने उंगली में चुभ जाती है, जस्ट लाइक कि यहाँ स्लीवर से निकले हुए थे। स्टूड लाइक अ क्विल्स, क्विल यानी नुकीले, नुकीले वहां पे स्लीवर से निकले हुए थे। ऑल ओवर इट, उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। वन स्लीवर पिक्ड इन हिज राइट हैंड, और यहाँ पे उस लॉयन के ऊपर हाथ घुमाने के चक्कर में वो एक जो होता है उसके राइट हैंड में क्या हो जाता है, एक स्लीवर यानी एक फांस जो होती है घुस जाती है। और आपको मैंने बताया कि ये जो लकड़ी है वो जहरीली लकड़ी थी, जिसके कारण क्या होता है, वो फांस तो निकाल के फेंक देता है, लेकिन ये जो उसकी जो यहाँ पे क्या है, उसके राइट हैंड जो है उसमें पूरा इन्फेक्शन फैल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लैड ओवर हिज राइट हैंड, यानी पूरा इन्फेक्शन राइट हैंड में फैल जाता है। थ्री फेमस सर्जन, यहाँ पे पूरा फिर 2-3 दिन में पूरा हाथ ये पूरा सूज जाता है। फिर ये इन्फेक्शन पूरे हाथ में फैल जाने के बाद पूरे बॉडी में भी जाता है। तो यहाँ पे 3 फेमस जो सर्जन आते हैं, कहाँ से, मद्रास से बुलाए जाते हैं। और ये जो मद्रास के जो ये फेमस सर्जन है वो कहते हैं कि इसका ऑपरेशन, इसके इनके हाथ का क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। आफ्टर द सर्जन अनाउंस, और ऑपरेशन के बाद सर्जन अनाउंस करते हैं, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, यानी ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल हुआ। बट महाराजा इज डेड, लेकिन महाराजा की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये जो जहर है वो पूरी बॉडी में फैल चुका था। अब यहाँ पे एक एक यहाँ पे ये मॉरल है, द 100 टाइगर टूक फाइनल रिवेंज ऑफ 99 टाइगर, यानी जो 99 टाइगर को किल किया था किसने, उस टाइगर किंग ने, तो उनका बदला किसने ले लिया, ये 100 नंबर के टाइगर ने ले लिया। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर ने ये नहीं कहा था कि 100 नंबर का टाइगर जो है वो रियल का होगा या लकड़ी का होगा या प्लास्टिक का होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसने ये कहा था कि 100 नंबर के टाइगर से तुम्हारी क्या होगी, मौत होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।